नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव अभी ना हो, लेकिन तैयारियां अभी से ही तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी है। मायावती ने भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। आखिर मायावती ऐसे कौन सी नई रणनीति बना रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अभी ही आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से निकाला था, अब इसके बाद खबर ये आ रही है कि नई रणनीतियां मायावती बना रही हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ईमानदारी से अगर आपसे कहूं तो मैं मायावती के तेवर आजकल 2007 वाले देख रहा हूं। जी। 2007 में मायावती ने जिस रणनीति के साथ काम किया था, वो रणनीति जो हमको देखने को मिली थी, कुछ वैसा ही 2027 के लिए मायावती की तैयारियां दिख रही हैं। सबसे पहले मैं अभी की बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कर क्या रही हैं। अभी मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला, पहले उनसे पद छीने, फिर उनको पार्टी से बाहर कर दिया, उनके ससुर को भी बाहर कर दिया, अशोक सिद्धार्थ को। वो अशोक सिद्धार्थ जो 90 के दशक से कांशीराम और मायावती के साथ जुड़े हुए थे। लोगों ने कहा कि मायावती ने आत्मघाती फैसला ले लिया, मायावती ने गलत कर दिया, आकाश आनंद को नहीं निकालना चाहिए था। आकाश आनंद बड़ी उम्मीद थे मायावती के लिए। लेकिन जब इस खबर के अंदर की खबर को आप समझने की कोशिश करेंगे तो मायावती ने मैसेज क्या दिया। मायावती ने मैसेज ये दिया कि वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगी। आकाश आनंद को साइड करना उन्होंने ये दिखा दिया। दूसरा, अपने भाई यानी आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार, उनसे कोऑर्डिनेटर का पद वापस ले लिया और रणधीर बेनीवाल साहब को, सहारनपुर से जो आते हैं, उनको प्रभारी बना दिया। यानी मायावती ने उनको जिम्मेदारी दे दी। परिवारवाद के आरोप से मुक्ति पाली मायावती ने कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे। दूसरा, मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पद दिया, यानी कि वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के जाट फैक्टर में भी मायावती ने एक तरीके से सेंधमारी कर दी। जी। और अब मायावती जो कर रही हैं, क्योंकि मायावती ने तमाम जिलों में भी प्रभारियों, अध्यक्षों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया है। मायावती को ऐसा लग रहा है कि वो दलित वोटर्स जो उनके साथ हमेशा रहा, वो 2012 के बाद से, या फिर और ज़्यादा उसको मैं सेंट्रिक करके चलूँ तो 2014 के बाद से वो वोट छिटका, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोटर्स इंडिया ब्लॉक के साथ चले गए। तो अब मायावती को लगता है कि उनको अपने इस बिखरते हुए वोट बैंक को बचाना है, लेकिन इसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भी काम करना है। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला क्या है? 2007 में यह फॉर्मूला बनाया था सतीश चंद्र मिश्रा ने। ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, इन तीनों को मायावती साथ लेकर चली थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया गया था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक करिश्मा होता है। 2007 में मायावती को प्रचंड बहुमत मिलता है, वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनती हैं। लेकिन धीरे 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 मायावती इस ट्रैक से हटने लगती हैं। दरअसल बीते 10-12 सालों में मायावती कभी भी अपने फैसलों पर स्थिर रह नहीं पाई। उनको लगता था कि उन्होंने कोई फैसला लिया और अगर उसका रिजल्ट नहीं आया तो मायावती को लगता था कि ये फैसला गलत हो गया, वो फौरन उस फैसले को पलट देती थी। लेकिन मायावती इस बार बड़े गंभीर होकर, बड़े धीर भाव से फैसले ले रही हैं और वो ये देखना चाहती हैं कि 2027 में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। आप जानती हैं कि जो बसपा है वो खास तौर पर दलित वोटर्स की पहली पसंद है उत्तर प्रदेश में आज भी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज भी दलित वोटर्स का भरोसा मायावती पर है, बीएसपी पर है। भले ही चंद्रशेखर राजनीति में खुद को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन मायावती पर जो भरोसा है वो अटूट है दलित समाज का। पहला। दूसरा, मायावती को ऐसा लगता है कि दलित वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स को भी अपने पाले में करना ज़रूरी है, तो उसके लिए मायावती कुछ अलग रणनीति बना रही है। लेकिन मायावती ने जो आज की जो रणनीति बनाई है, जो बैठक की है, उन्होंने ओबीसी पर फोकस किया है, यानी कि पिछड़ों पर। मायावती समझ रही है कि पिछड़ों को बैलेंस किए बिना, उनको मैनेज किए बिना उत्तर प्रदेश में कोई करिश्मा बसपा कर ले जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो मायावती ने अब उस पर काम करना शुरू कर दिया, यानी दलित, ओबीसी और उसके साथ साथ मुस्लिम और सवर्ण। सवर्ण में भी मायावती का सबसे ज्यादा फोकस ब्राह्मणों पर है, क्योंकि आपने देखा है उत्तर प्रदेश में 2007 में मायावती ने 86 ब्राह्मणों को टिकट दे दिया था और ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर बनी थी। उस दौर के तमाम नेता, रामवीर उपाध्याय, ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे, गुड्डू त्रिपाठी और भी तमाम ऐसे नेताओं की फहरिस्त थी जो ब्राह्मण थे, और मायावती ने किसी को सांसद बनाया, किसी को एमएलसी बनाया, किसी को मंत्री बनाया। इस तरीके से मायावती ने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा था और मायावती को ऐसा लगता है कि अब उसी ट्रैक पर वापस चलना पड़ेगा। अच्छा, हाल फिलहाल खबरें ये भी आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इस टाइप के जो बड़े नेता रहे हैं, मायावती उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं ताकि उनको वापस लाया जा सके, उनको जोड़ करके बसपा को मजबूत किया जा सके।
और दूसरा जो मायावती ने एक सबसे बड़ा निर्देश दिया है वो दिया है भाईचारा कमेटी बनाने का। जी। हम लोगों को याद है दोस्तों, हम लोग पढ़ते थे उस समय मायावती ने भाईचारा कमेटियां बनाई थी। ये भाईचारा कमेटियां कैसे काम करती थी, जैसे ब्राह्मण समाज भाईचारा समिति, मुस्लिम समाज भाईचारा समिति, क्षत्रिय समाज भाईचारा समिति, जैसे आपने समाजवादी पार्टी में आपने देखा है, भाजपा में देखा है, तमाम उनके फ्रंटल संगठन है, युवजन सभा, छात्र सभा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, वैसे ही मायावती भाईचारा कमेटियां बनाती थी। इन भाईचारा कमेटियों में पदाधिकारी बनाए जाते थे और उनका काम ये होता था कि अपने अपने समाज के बीच में जाकर बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का प्रचार करें और चुनाव चिन्ह हाथी पर वोट डालने के लिए मुहिम चलाएं। ये भाईचारा कमेटी का जो कॉन्सेप्ट था ये भी मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा का था और इसी कॉन्सेप्ट ने 2007 में उनकी सरकार बनवा दी। और अब इसी फॉर्मूले पर मायावती वापस आ रही हैं। 2027 के लिए मायावती ने कहा है कि भाईचारा कमेटियों का फिर से गठन किया जाए, लोगों को जिम्मेदारी दी जाए और बसपा को मजबूत किया जाए। यानी अभी तक जो लोग ये कहते थे कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, मायावती जो है वो इस तरीके से काम करती हैं, मायावती ने उनको आईना दिखा दिया है, जवाब दे दिया है कि मायावती अब जिस ट्रैक पर काम करेंगी उसी रास्ते से वो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए और सपा के लिए चुनौती बनेंगी। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर दलित वोटर्स के साथ साथ ओबीसी वोटर्स भी मायावती के साथ जुड़ जाते हैं तो मायावती की पार्टी को उत्तर प्रदेश में हरा पाना बहुत मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में बने रहना नामुमकिन हो जाएगा। मायावती जिस अंदाज में राजनीति करती हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी आक्रामक रही है। और उत्तर प्रदेश में एक बात और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहूंगा कि, और दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए लोग आज भी मायावती को बताते हैं, उदाहरण के तरीके बताते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए तो मायावती सरीखा होना चाहिए। बड़ी सख्ती के साथ वो अपराधियों से निपटती थी और उनके लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ पूरे देश में होती रही है। तो मायावती अपने उसी मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाएंगी और जाहिर सी बात है कि वो जिस भाईचारा कमेटी और ओबीसी को जोड़ने की, दलितों को साथ लेकर चलने की पॉलिटिक्स पर काम कर रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में मायावती के फैसले आने वाले वक्त में बहुत कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो चमत्कारिक होगा। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एक बार फिर से मायावती अपने पुराने फॉर्म में नजर आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि इससे बाकी की जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, जैसे कि खासतौर पर भाजपा जो कि सत्ता में है, उसको अब एक टेंशन भी हो सकती है क्योंकि मायावती एक टाइम पर उत्तर प्रदेश में राज कर चुकी हैं और अपने उसी पुराने फॉर्मूले पर, उसी पुराने फॉर्म में वापस आती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है, इसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और साथ ही भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा।